हेलो बच्चों जेई मेन की सीरीज को प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आज का जो लेक्चर है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। मैंने टॉपिक वाइज सीरीज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जनवरी 2020 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, 2002 से लेकर 2020 तक का। तो मैं आपके सामने वो सारे क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड करीब 9 क्वेश्चन अभी तक 2002 से लेकर 2020 तक आए हैं। अभी मत सोचिएगा कि हर साल इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बहुत टॉपिक है ना भाई, आना क्या है, 25 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन बेटा किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता। यहाँ तक कि हर साल 6 दूनी 12 पेपर हो रहे हैं जेई के। अरे भाई 6 जनवरी में होंगे, 6 आपका अप्रैल में होते थे, ठीक है। तो लेकिन तभी 9 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। 9 क्वेश्चनों को मैं रख रहा हूँ। तो पहला 9वां क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है जो जनवरी 2019 का है, ठीक है। जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। 2020 में भी एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से आया है, लेकिन पहले 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं जनवरी 2019 का। इसमें क्या कर रहा है, जनवरी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, ये देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये माइनस क्यू दिया गया है और ये प्लस क्यू दिया गया है, और ये एक पॉइंट P है जो इससे y डिस्टेंस पे है। ये काफ़ी छोटा है, ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी है, तो बहुत छोटी है, तो ये डाइपोल हो जाएगी। तो डाइपोल हो जाएगी, तो डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट माइनस P से लेके प्लस क्यू होता है। तो डाइपोल के कारण अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा होगा, ये बताओ कोई चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो इस पर फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ही होगा। यानी फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं। फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। तो ये देखो, अगर फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा बेटा, तो अब कह रहा है कि एक डिस्टेंस y है। ये देखिएगा, ये आपका जो फोर्स है वह अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है ये। तो एक है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब और एक है F डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बाई 3 का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, y बाई 3 का होल क्यूब। y बाई 3 का मतलब y बाई 3 डिस्टेंस पे फिर पूछ रहा है कि y बाई 3 डिस्टेंस पे कितना फोर्स होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 F हो जाएगा। कितना सिंपल छोटा सा सरल क्वेश्चन आया है। ये आपका हो गया 9वां क्वेश्चन जो जनवरी 2019 का आया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, एक 8वां क्वेश्चन है जो आपका जनवरी 2020 का आया हुआ है। 8वां क्वेश्चन, चलो भाई 8वां क्वेश्चन जनवरी 2020 का देख लेते हैं। डाइपोल आप जानते होंगे, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे करा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 8वां क्वेश्चन जनवरी 2020 का है। ये देखिएगा, इसमें क्या दे रहा है कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या है, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, देखिएगा इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर दे रहा है। ये देखिएगा, इस तरह से दे रहा है, 10⁻⁻29 कूलम मीटर दे रहा है। एट ऑरिजिन 0 0 0 द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल आर इक्वल टू क्या दे रहा है बच्चों, ये देखिएगा प्लस आई कैप प्लस कितना 3j कैप और प्लस 5k कैप दे रहा है। ये देखिएगा, ये दिया है इस तरह से करा। नोट दैट r डॉट p इक्वल टू 0, r डॉट p इक्वल टू क्या हो गया, 0 करा। नोट दैट r डॉट p इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिएगा r डॉट p इक्वल टू क्या हो गया, 0, मतलब r डॉट p इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो करा पैरेलल टू। तो बेटा इसमें कहने का मतलब क्या है, अगर r डॉट p 0 है तो इसका मतलब r परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। यानी जो पोजीशन है, याद रखिए, ये अगर डाइपोल मोमेंट है तो r इसके परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है। ये आपको पता होगा, अगर डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है तो ये एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होती है। इसका मतलब वेक्टर में अगर देखा जाएगा तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट ये दिया है, क्या दिया है, डाइपोल मोमेंट ये दिया है माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका जो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, यानी P इक्वल टू क्या, माइनस के ई
ठीक है, जो ये रिलेशन बनाएगा वही रिलेशन होगा यहाँ पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखते हैं इसके एंटी पैरेलल वेक्टर कौन आता है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया है, आई दिया है, ये 3j कैप दिया है, ये -2k कैप, पहला ऑप्शन ही मिल गया आपको। ये देखिए माइनस आई है, ठीक है, ये प्लस आई हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, देखिए मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब यही इसके उल्टा मिल गया, यही इसके अपोजिट मिल गया कि नहीं। तो जब यही मिल गया तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा। तो 8 का कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 8 का फर्स्ट वाला सही है। अब चलते हैं 7th वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सब उसी तरह से वेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें देता है। डाइपोल का जब भी क्वेश्चन आता है तो 7th क्वेश्चन, चलिए भाई 7th क्वेश्चन क्या करा है, 7th क्वेश्चन करा है कि ए पॉइंट डाइपोल P इक्वल टू -P0 x कैप, यानी P इक्वल टू -P0 x कैप, चलिए भाई P इक्वल टू -P0 x कैप स्केप्ड एट द ओरिजिन, चलिए ओरिजिन पे रखा गया, कहीं ओरिजिन है, चलिए ये ओरिजिन रखा गया, माइनस का मतलब इधर की तरफ रखा होगा, ये देखिए, यानी P इक्वल टू -P0 x कैप हो गया, ये रखा है, ऐसे रखा होगा। तो कह रहा है कि ठीक है, द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस, चलिए वाई एक्सिस पे आपको यहाँ पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डाइपोल का मतलब आप जानते हैं, डाइपोल मोमेंट वही -q चार्ज हो जाएगा, ये +q चार्ज हो जाएगा। तो ये बताओ, आप -q के कारण समान दूरी पे है तो पोटेंशियल माइनस होगा, +q के कारण समान दूरी पे है पोटेंशियल प्लस होगा। तो इसका मतलब कि इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर की तरफ होगी, E, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की तरफ होगी, E। तो ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल के एंटी पैरेलल है, भाई डाइपोल के एंटी पैरेलल है कि नहीं। तो आखिरकार इस डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, निगेटिव होगी। कई बच्चों ने पॉजिटिव मार दिया था जिसकी वजह से गलत हो गया था, लेकिन आप वेक्टर यूज कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रिस्पेक्ट में निगेटिव होगी, यानी इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, E इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या, D क्यूब, P अपॉन D क्यूब होगा, हाँ P अपॉन D क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4 वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, इस पे वेक्टर भी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस, दूसरा मत मारिएगा, 4 वाला, कई लोग दूसरा मार दिए थे। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है कि नहीं, तो आखिरकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या रिलेशन होगा, माइनस का रिलेशन होगा कि नहीं, तो ये माइनस का रिलेशन होगा। तो 7वें का कौन सा हो गया, 4। अब चलते हैं 6वां देखते हैं क्या है भाई, 6वां क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज Q with separation D. The charge have same mass m. It is kept in the uniform electric field E. It is the slightly rotate from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega. आपसे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछ रहा है कि क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछ रहा है। देखिए क्या कहने का मतलब है, ये एंगुलर SHM ऑफ डाइपोल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल इस प्रकार से रखा हुआ है, ये देखिए डाइपोल है, +q है, ये -q है। मान लीजिए थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, इस तरह से ये रखा गया है, ठीक है। इस पे फोर्स आपका इधर लग रहा है, इस पे फोर्स ये -q, अगर हल्का सा इस पे डिस्टर्ब कर दिए हैं तो ये इस मीन पोजीशन के इधर उधर रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क एक देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क -PE, चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो -PE साइन थीटा की जगह हम थीटा लिखेंगे। भाई थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा थीटा हो जाएगा तब नहीं रोटेशन होगा, ठीक है। थीटा अगर बहुत छोटा होगा तभी होगा, -PE थीटा। और एक जो टॉर्क होता है वह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, मतलब एक टॉर्क इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है, एक इसको डिफ्लेक्ट करता है, तभी तो ऑसिलेशन होगा, ठीक है। अब ये टाउ डिफ्लेक्टिंग जो होगा वह I अल्फा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब ये बताइए I अल्फा इक्विलिब्रियम कंडीशन में -PE थीटा या अल्फा इक्वल टू -PE अपॉन I थीटा, या इसका कंपेयर करेंगे तो -ω² थीटा, या ω² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, PE अपॉन I या ओमेगा इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन I। अब चलिए ज़रा देखते हैं डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा QD। बोले भाई ये तो कहाँ तक इसमें रखना है, ज़रा देखते हैं, ठीक है भाई, इसमें यही तो है, कहाँ तक इसमें रखना है, 2QV बाई कितना हो गया, MD हो गया,
भाई ये तो रखना है 2qE/md। चलिए देखते हैं कहाँ तक आता है। तो ये देखिए ये डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, q इंटू डी हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्यों, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों का डिस्प्लेसमेंट, डाइपोल मोमेंट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, तो ये बताइए इसका मास m है, इसका मास m है, तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा बताइएगा, ये डिस्टेंस d/d होगी, d/2 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज q विद द सेपरेशन d द हैविंग सेम मास इट स्किप्ड। तो ये डिस्टेंस d/2 होगा, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, d/2 होगा ना, d/2। बोलो बच्चों, d/2 इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब ये बताओ इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, QDE, ये देखिए md²/4 और प्लस md²/4। अब बताओ md²/4 मिलके कितना हो गया, md²/4 प्लस md²/4 मिलके कितना हो गया इसमें, ये देखिए ओमेगा इक्वल टू QDE अपॉन md²/4 प्लस md²/4, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया इसमें, ये md²/2 यानी 2qDE/md²। अब बताइए d से d कट गया तो क्या बचा, ओमेगा इक्वल टू रूट में 2qE/md। अब रूट में 2qE/md कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 5वां जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितने सिंपल जेई मेन, ठीक है, बहुत आसान है, IIT बहुत आसान है, बस पढ़ते रहिए, जो पढ़ेगा अभ्यास करेगा वही कुछ कर पाएगा। तो 5वां क्वेश्चन क्या करा, 5वां क्वेश्चन करा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, कब का है, जनवरी 2019 का है। करा कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर, 1000 वोल्ट पर मीटर अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू दिया 10⁻29 कूलम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। आपको बच्चों पता होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का होता है वो कितना होता है, U इक्वल टू -PE cos थीटा, या U इक्वल टू -10⁻29। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1000 और cos 45 कितना हो गया, -10⁻29 1000 इंटू 1/√2। ठीक है, 1√2 का मतलब 1.4 होता है। 10 में अगर 1.4 से डिवाइड करेंगे तो करीब 7 के आसपास आएगा, 700 आएगा, और 700 आएगा, 29 में से 2 गया तो क्या बचेगा, यानी क्या -7 इंटू 10⁻27 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपका जनवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जनवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके क्वेश्चनों को हम वेक्टर सम मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, वेक्टर सम मेथड से करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर सम मेथड से करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, ये x एक्सिस दे रहा है और ये देखिए ये y एक्सिस दे रहा है। क्या दे रहा है, x एक्सिस y एक्सिस। करा चार्ज का अरेंजमेंट एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये रखा है, ये -2q है, ये +q है, ये +q है, ये L है, ये L है, ये L है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहा जा रहा है कि इस अरेंजमेंट का आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक माइनस और एक +q चार्ज मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। तो एक प्लस और एक माइनस मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। तो एक प्लस और एक माइनस मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। तो ये देखिए P1 इक्वल टू क्या हो गया, QL। और ये देखिए ये माइनस और एक प्लस मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। ये देखिए P2 इक्वल टू क्या हो गया, QL। अब बताओ इनके बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, P। ठीक है, इधर की तरफ होगा, यानी ये रिजल्टेंट P होगा। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर और प्लस 2QL का स्क्वायर cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या आएगा, QL √3।
और अगर वेक्टर सम से लेंगे तो इस डाइपोल मोमेंट की दिशा देखिए वाई एक्सिस के विपरीत है, यानी नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, QL √3 माइनस जे कैप। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा, QL अलग है, √3 अलग है इसमें, ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन जो जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली डाइपोल मोमेंट डी इक्वल टू -4QAI कैप। ये देखिए ये इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, ये जो डाइपोल मोमेंट है छोटा सा हल्का सा नन्ना मुन्ना, P इक्वल टू क्या है 4QA है। ये आई कैप का इधर लगा हुआ क्योंकि इसकी दिशा इधर रखा है, और 2QA ये वाला जो है ये छोटा सा 2QA है, और इससे ये डिस्टेंस यक्स दिया है, ये डिस्टेंस यक्स दिया है, ठीक है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल। तो ये देखिए यक्स डिस्टेंस जो होगा इससे इधर नहीं आएगा, इससे इधर नहीं आएगा, ये जो यक्स डिस्टेंस होगा वह इससे होगा। तो पहले ये डिस्टेंस r दी गई है, ये दिया गया है, तो कह रहा कि इसके कारण यहाँ पे और इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल समान है, तो वह डिस्टेंस आपको a से बतानी है, मतलब आपको r प्लस यक्स बताना है। तो चलिए इसके कारण पोटेंशियल जरा देखते हैं, VA देख लेते हैं क्या होता है। डाइपोल कारण पोटेंशियल P एक्सियल पोजीशन पे P/4πε0 x² होता है, तो P कितना हो गया 4QA/4πε0 R प्लस यक्स का होल स्क्वायर। कोई दिशा होगी नहीं, B के कारण क्या होगा 2QA/4πε0 x² होता। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर हैं, यानी VA इक्वल टू VB है, यानी क्या हो जाएगा 4QA/4πε0 R प्लस यक्स का होल स्क्वायर, या 2QA/4πε0 x²। अब बताइए ये 2Q एक कट गया, 4QA, ये देखिए 2 बचा, ये कटा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, √2 अपॉन क्या बचा R प्लस यक्स, ये क्या बचा 1/x, ठीक है। अब यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा देखिए, ठीक है, यक्स इक्वल टू ये देखिए क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू √2x R प्लस यक्स, या यक्स इक्वल टू R अपॉन √2 माइनस 1, ये x की वैल्यू आई। लेकिन हमें चाहिए क्या, कहाँ से चाहिए देखिएगा, ये मत टिक कर दीजिएगा, ये भी ऑप्शन में है नहीं, यहाँ ये भी है चौथा वाला, कई लोग तो इसी को टिक कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ से ये x डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको A से चाहिए डिस्टेंस, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हमको A से चाहिए डिस्टेंस। तो जब हमको A से चाहिए डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा R प्लस यक्स हो जाएगा A से, तो क्या हो जाएगा R प्लस R अपॉन √2 माइनस 1, या कितना हो जाएगा R प्लस R अपॉन √2 माइनस कितना हो जाएगा R √2 माइनस R प्लस R अपॉन √2 माइनस 1, यानी R कट गया, R √2 अपॉन √2 आ गया, R √2 अपॉन √2 माइनस 1 आ गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है, √2 R अपॉन, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें है, तीसरा ऑप्शन इसमें है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है, जनवरी 2019 का। अब देखते हैं 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। क्या करा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट विच मेक्स एन एंगल थीटा रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये देखिए थीटा बहुत छोटा होता है, तो भैया इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एक देखिए ये हो गया P cos थीटा, क्यों सुन रहे हैं ना, एक P sin थीटा, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया P इक्वल टू P cos थीटा I कैप प्लस P sin थीटा J कैप हो गया। ये हो गया पहला केस, ये नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। फिर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू E I कैप में है, तो उसमें टाउ लग रहा है T1,
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू √3 E1 है, ठीक है, E1 जे कैप है, उसमें टाउ लग रहा है टाउ टू लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रखा गया है, पहला केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 इक्वल टू E आई कैप में रखा गया है, चलिए E आई कैप में रखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं टॉर्क क्या होता है। अब देखिए भैया टॉर्क जो होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए टाउ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। ये देखिए टाउ1 इक्वल टू P कितना होगा, P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप और क्रॉस E कितना हो जाएगा, E आई कैप हो जाएगा। I क्रॉस I 0 और जे क्रॉस आई कितना होता है, ये देखिए जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस के होगा। तो टाउ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P साइन थीटा कौन कैप हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। ये हो गया आपका इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर दूसरा इसको किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इसको E2 इक्वल टू √3, देखिएगा E2 इक्वल टू √3 E जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। E1 और E का मैग्नीट्यूड सेम है, E जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, E1 और E का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये देखिए √3 E जे कैप में, वहाँ E1 दिया हमने E ले लिया। तो अब बताइए इसमें टाउ क्या हो जाएगा, टाउ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा टाउ2 इक्वल टू हो जाएगा इसमें P क्रॉस E। अब ये देखिए टाउ2 इक्वल टू P कितना है, P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप क्रॉस √3 E जे कैप। ये देखिए I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J K और J क्रॉस J क्या होता है 0। तो टाउ2 इक्वल टू P √3 E कॉस थीटा कौन कैप, K कैप हो गया। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, टाउ2 इक्वल टू माइनस टाउ1 दिया है, टाउ2 इक्वल टू क्या दिया है, माइनस टाउ1 दिया है, ध्यान दीजिएगा वो माइनस टाउ1 है, टाउ2 इक्वल टू माइनस टाउ1 दिया है। तो जब टाउ2 इक्वल टू माइनस टाउ1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा K कैप इक्वल टू क्या हो गया, PE √3 कॉस थीटा K कैप से K कैप, P से P टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए √3 हो गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो किस ऑप्शन पर टिक करना पसंद करेंगे, सी वाले ऑप्शन पर टिक करना पसंद करेंगे, 60 डिग्री पे पसंद करेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं 1 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वाला जो क्वेश्चन है, 1 वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको मिटाते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं। आइए भाई 1 वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है कैसे है। चलिए 1 क्वेश्चन देखते हैं। 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 क्वेश्चन कर रहा है, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस। तो ये बताइए जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क में और में नॉट भी 0 होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह असमान होगी। जैसे मान लीजिए डाइपोल रखा गया है, प्लस रखा गया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फोर्स QE1 होगा, यहाँ रखा गया तो यहाँ फोर्स क्या होगा, या फिर इक्वल टू माइनस मतलब जो भी होगा QE2 होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी ना नॉन यूनिफॉर्म में, तो नेट फोर्स क्या है कभी 0 नहीं हो पाएगा। लेकिन यही अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नेट फोर्स क्या होता, 0 होता। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने के कारण नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर टॉर्क पूछा जाता तो टॉर्क में और में नॉट भी 0 होता। टॉर्क क्या होता, में और में नॉट भी 0 होता। देखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो नेट फोर्स पक्का 0 होगा और टॉर्क में और में नॉट भी 0 होगा। और डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो नेट फोर्स नेवर 0, ठीक है, बट टॉर्क में और में नॉट भी 0। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से टॉर्क ऑनली, नहीं भाई टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रांसलेशन फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ना, ट्रांसलेशन फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, हाँ ये हो सकता है कि मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। फिर लिखा है डी वाला टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स। देखिए ट्रांसलेशन फोर्स तो रहेगा लेकिन टॉर्क में और में नॉट भी सही है,
टॉर्क हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि टॉर्क डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई होता है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मे और मे नॉट बी, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। तो इसीलिए एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 यानी फोर्स होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो 9 क्वेश्चन अभी तक 2002 से लेके आपके क्या है, मैं 2005, 2004, 2003 में, 2002 में कोई डाइपोल का क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं कराया, छोटा सा भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो जो भी 2002 से लेके 2020 जनवरी तक क्वेश्चन आए थे उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब इसको पढ़ते रहिए, फिर अगली सीरीज में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।